हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश वर्धमान आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लोग पूछते हैं कितने आदमी थे रे सांभा, तो हम पूछ रहे हैं कितने जीरो हैं रे सांभा, कितने जीरो हैं बताओ तो सही, कितने जीरो हैं। तो देखते रहिए, इस टाइप्स के क्वेश्चन को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो गए हुए हैं जिसमें आपको यह सिखाया जाता है 10 मिनट के सेशन में कि नंबर सिस्टम से किस टाइप्स के क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। क्वेश्चन आपको बताएंगे यह भी कितने एग्जाम में पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। दोस्तों, यह भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आप ध्यान से लास्ट तक बने रहिए, तब जाके सेशन को आप लाइक करिए और शेयर करिए। पहले लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो को पूरा फॉलो करिए, फिर उसके बाद बताइएगा सेशन कैसा लगा। तो चलिए जानते हैं आखिर कितनी बार जीरो है। इससे पहले यह जान लें, एक कॉन्सेप्ट हम देते हैं आपको, यह ध्यान रखिएगा। जीरो निकालने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक पहली बात यह अभी बता देते हैं, फिर जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो उसमें बताएंगे कैसे इसका यूज होता है। ध्यान से देखिए, यदि 2 और 5 के आधार पर ऐसे समझ लें कि जिसमें हमको बोलेगा, जो इक्वेशन हमको देगा उसमें बोलेगा कि जीरो की संख्या बताइए, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो उसमें हमको पहले यह खोजना है 2 और 5 कितनी बार उसमें दिखाई दे रहा है। वह 2 और 5 दोस्तों हमें 10 में भी दिखाई दे सकता है, 15 में भी दिखाई दे सकता है, 16 में भी दिखाई दे सकता है, 20 में भी दिखाई दे सकता है। मतलब कि कोई भी नंबर के रूप में वह हमको उसमें 2 और 5 दिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है डायरेक्ट केवल 2 और 5 ही दिखेगा आपको। 2 और 5 न दिखकर दोस्तों उसका एक कह लीजिए एक बड़ा रूप भी हमको दिख सकता है। जैसे 20 में 2 भी है, 5 भी है, 16 में केवल 2 है, 15 में केवल 5 है, 10 में 5 और 2 दोनों हैं। तो इस तरह की संख्याएं भी हमें दिख सकती हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए इस तरह की संख्याओं को अगर हम गुणा कर दें तो बताइए इसमें कितने जीरो आए हैं। तो आपको बताना होगा डायरेक्टली, आप डायरेक्टली बताएंगे। दोस्तों, हम आपसे वादा करते हैं, पूरी वीडियो बस आप देखिए। इसके बाद एक कंडीशन और याद रखेंगे, आप एक कंडीशन और याद रखेंगे। इसमें यह याद रखेंगे कि अगर जो जो कम होगा, जो संख्याएं कम होगी, मतलब 2 और 5 के आधार पर पहले हमें तय करना है कि जीरो कितनी बार आया हुआ है। और 2 और 5 में जो संख्याएं सबसे कम होंगी, मतलब 2 अगर किसी भी इक्वेशन में अगर आ गया 10 बार और 5 आ गया, 5 बार आ गया 5, तो कितनी बार जीरो की संख्याएं होंगी, तो बताएंगे 5 बार जीरो होगा। अगर 2 की संख्याएं कम है, 5 की संख्याएं ज्यादा हैं, 5 उस इक्वेशन में, उस मल्टीपल में ज्यादा बार आया है 5, तो कौन सा 2 अगर कम है 5 अगर ज्यादा है तो हमारा कितनी बार जीरो होगा, किसके आधार पे तय करेंगे, 2 के आधार पे तय करेंगे। अगर 2 10 बार आया है, 5 50 बार चाहे 1000 बार आया रहे, तब भी जीरो उसमें केवल 10 ही बार होगा। जो संख्याएं कम होंगी उसी के आधार पे हम तय करेंगे कि कितनी बार जीरो आया हुआ है। तो ध्यान से बने रहिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब अगर यह चीजें दो आप याद कर लेंगे दोस्तों, तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप चुटकी में उड़ा डालोगे। अब देखिए, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम। आप बताएंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। अगर आपसे इसमें पूछा जाए इसमें 2 कितनी बार आया है, सॉरी 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 सॉरी, जीरो कितनी बार आया है, सॉरी जीरो कितनी बार आया है, फिर से सुनिए, जीरो कितनी बार आया है। 2 नहीं, ना ही 5 कितनी बार, ना ही 1 कितनी बार। हम आपसे पूछे हैं कि जीरो कितनी बार आया है। जीरो कितनी बार आया है तो आप बताएंगे सर जीरो को निकालने के लिए आपने 2 कंडीशन बताया। पहला आपने यह बताया इसमें 2 और 5 का हम जायजा करेंगे, 2 और 5 कितनी बार आया है पहले उसको काउंट कर लेंगे। तो इसको कैसे काउंट करेंगे, तो आप अब देखिए, इतने बड़े नंबर लिख कर थोड़े आएगा। अब बीचवा में से क्या करेगा, इतना उड़ा देगा। अब इतना उड़ा देगा, लास्ट का संख्या दे देगा और इतना संख्या दे देगा। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में आप पता करिए कितनी बार जीरो आया हुआ है। तो आप क्या करोगे, लास्ट वाले संख्या को पकड़ोगे 10। अब आपको इसमें दिख रहा है 2 कितनी बार आया, देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 बार 2 यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, 2 यहाँ पे 1 बार आया है। 2 की संख्या मैक्सिमम है, 1 2 इसमें भी छिपा हुआ है। 2 की संख्या कितनी हो गई, 3 1 4 5 2 7 1 8 बार 2 आ गया। लेकिन 5 की संख्या इसमें कम से कम हमको दिखाई दे रहा है, केवल 5 यहाँ पे एक दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। 10 में केवल 5 दिख रहा है, 5 दूना 10, और एक यहाँ पे 5 दिख रहा है। 5 कितनी बार आया है बताओगे, 2 बार आया हुआ है 5। जब 5 2 बार आया है तो कितने जीरो हो जाएंगे, केवल 2 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। यह तो रहा इस तरह काउंट करके निकालने का तरीका। लेकिन काउंट हमें नहीं करना है दोस्तों, हमको बड़ा से बड़ा अगर नंबर दे देगा तो फिर काउंट थोड़े करेंगे हम। हमको बस अपने अनुमान से पता करना है, अपने अनुमान से। इतना तो हम अपना जो माइंड रखे हुए हैं दोस्तों उसको तो यूज कर सकते हैं ना, तो उसको यूज करिए। अपने सिंपल सा है कि आप अनुमान लगा सकते हो कि इसमें 2 ज़्यादा बार आया है कि 10 ज़्यादा बार आया है। अगर हम यहाँ से इसको इरेज कर दें, ऐसे इरेज कर दें, यहाँ से इरेज कर दें और यहाँ पे डॉटेड लगा देते हैं। अब आपको बोल देते हैं ये कंटिन्यू है 1 से लेकर 10 तक में, बताइए कितनी बार जीरो आया है।
तो आप क्या करोगे, आपको अपने दिमाग से समझना है कि 2 तो बहुत बार आया होगा, लेकिन 5 तो यहाँ पे 2 या 3 बार आएगा। अब 5 कितनी बार आएगा यह भी आपको नहीं पता हो, तो बस इतना अनुमान लगा लीजिए कौन सी संख्याएं कम आई हुई हैं। इसमें 2 तो ज़्यादा बार आया है, लेकिन यह नहीं बताना हमें कितनी बार आया है, बस आपको यह अनुमान लगा लेना है कि वो कितनी बार, मतलब कि कौन सी संख्या कम आया है, 2 कम आया है कि 5 कम आया है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है सर इसमें तो 5 ही कम आया होगा, क्योंकि हमें पता है 1 से लेकर 10 तक में केवल 2 5 आते हैं, अभी हमने देखा। तो 5 कम आया होगा, तो 10 जो लास्ट का संख्या है उसको लिख लेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 दूना 10, 2 आ गया। अब 2 का पूरा भाग इसमें चला गया। अगर यहीं पे हम 10 न लिखकर यहाँ पे 11 लिख दिए होते, मान लीजिए यहाँ पे हम 14 लिख दिए होते, 14 तक में बताइए आप कितनी बार 0 आया है, तो कितना 0 आया है, तो आप करेंगे 14/5, क्योंकि 5 की संख्या कम है दोस्तों, तो 5 दूनी 10 करेंगे, 5 दूनी 10 बच जाएगा 4 बच जाएगा ना, 5 दूना 10 और 4 बचेगा, जो 4 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जो हमारा भागफल आ रहा है दोस्तों 5 दूना 10 कट कर ना वो यहाँ पे आएगा, और जो 4 आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा 4 से हमें कुछ लेना देना नहीं है, 4 से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि 4 तो पूरा का पूरा काट दिया इसे। अब बच रहा है आपका क्या, 5 दूना 10, 2 बार में पूरा का पूरा कट गया, बच गया 4 से हमें कुछ लेना देना नहीं है। बता देंगे कितनी बार 0 आ जाएगा, 2 बार 0 आ जाएगा, इस तरह बता दोगे। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी तरह का, ध्यान से देखिए आप, बिल्कुल समझ में आने वाला है आपको। बस इतना समझ लीजिए 5 दूना 10 जो कट के आ रहा है संख्या ना, बस उसी को लेना है हमको, शेषफल को नहीं काउंट करना है, शेषफल को नहीं काउंट करना है, इतना मान के चलिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिएगा एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, इसको सिर्फ हम जायजा करेंगे, वहां से अंदाजा लगाएंगे, न कि वहां पे काउंट करेंगे। ये चीजें दिमाग में रख लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 कहाँ तक, 20 तक। अब देखिए 20 तक में कितनी बार 0 आया हुआ है, तो आप बताओगे सर 0 की संख्या निकालने से पहले आपने बोला था 2 और 5 का जायजा करेंगे, 2 और 5 कितनी बार आया है, तो हम बोलेंगे बताओ बेटा 2 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो 2 बहुत होगा, बहुत 2 होगा, 20 में भी है, 16 में भी है, 18 में भी है, सब में है, लगभग देखा जाए तो 2 की संख्या बहुत ही बार है, लेकिन 5 की संख्या कम है। तो ध्यान रखेंगे लास्ट वाला नंबर पकड़ेंगे और यहाँ पे लाके उसे पटक देंगे। 20 आ गया, 20 5 से भाग दे देंगे, 5 चौके 20, 4 बार में पूरा का पूरा चला गया, 5 चौके 20, 4 बार में गया, शेषफल एक भी नहीं बचा, तो 4 ही बार 0 हो जाएगा मेरा। कितने 0, मतलब कि 4 0 हो जाएंगे, मिला जुला के 4 0 इसमें हमको दिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 4 बार या पूरा का पूरा चला गया। तो 4 0 मतलब कि 5 की संख्या जो होगी वो 4 ही बार इसमें होगी, एक 20 में होगा, एक 15 में होगा, एक 5 में होगा, एक 10 में होगा, बस 4 ही बार तो 5 हमको दिखेगा ना। तो बस इस वजह से 5 बार नहीं, 4 बार दिखेगा 5 ना, एक 20 में, एक 15 में, एक 10 में और एक 5 खुद है। इस वजह से 4 बार जब 5 दिखेगा दोस्तों तो 4 बार ही 0 आएगा हमारा, इसको माइंड में रख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पे देखेंगे, ध्यान से आप देखेंगे इस चीज को ध्यान से देखेंगे आप। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × डॉट कहाँ तक, 79 × 80। अब आपको बताना है इस पूरे सीरीज में 5 कितनी बार आया है, तो आप बोलेंगे सर आपने बोला था लास्ट वाला संख्या पकड़ेंगे, अब इसमें 2 थोड़े काउंट करेंगे, 5 भी नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, काउंट करेंगे तो पूरा पेपर हो जाएगा, पता चला हम 1 साल तक काउंट करते रहे। लेकिन यहाँ पे 80 रखेंगे, 80 रखने के बाद इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको पता है 1 से लेकर 80 तक संख्याओं में हर 5-5 के अंतराल पर दोस्तों 5 आता है, और 2 की संख्या तो हर 2-2 कदम पे आती रहती है, आपको पता होना चाहिए। अब इसको काटेंगे तो 16 × 5 = 80, 16 बार में गया। अब फिर 16 को काट देंगे, 16 को 5 से फिर काटेंगे तो 5 × 3 = 15, 3 बार में गया, तो 16 + 3 5 × 3 = 15, और यहाँ पे इसको काटे 5 × 3 = 15 और 16 × 5 = 80, तो 16 बार में गया, 16 बार में गया ना। अब इस 16 को, क्योंकि यह भी 5 से कट सकता है, इस वजह से इसको फिर यहाँ पे उला के पटकेंगे, और 5 × 3 = 15। अब देखिए यहाँ पे एक शेषफल बच रहा है, एक से हमको कुछ लेना देना नहीं है, केवल कितनी बार में कट रहा है उससे लेना देना है, तो 3 बार में कटा, 16 + 3 कितना हो गया, 16 + 3 19 हो गया दोस्तों, 19 बार आपका 0 आएगा, 19 बार 0 आएगा, इसको मान के चलिए 1 से लेकर 80 तक, और यही राइट आंसर है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल फटाफट करेंगे, जिससे आपको भी मतलब आपका समय भी नहीं बर्बाद होगा। देखिए ध्यान से देखिए, अब 1 × 2 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट हम 100 तक कर दिए, मान लीजिए 100 तक कर दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें कितनी बार 0 आया है, तो आप क्या करोगे, 100 को उठाओगे, आपको पता है दोस्तों इसमें 5 की संख्याएं कम होंगी, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में 2 बहुतों बार आया हुआ है, ठीक है ना। अब 100 को उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 20 बार में गया। अब इस 20 को फिर से 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 से अभी कट रहा है, 5 चौके 20। अब क्या 5 से कटेगा, जब नहीं कटेगा तो 20 + 4 24 0 हो जाएंगे इस हमारे पूरा सीरीज में, याद रखिएगा दोस्तों इससे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, हमें आशा है दोस्तों आपको क्लियर
होगा नहीं, हो रहा होगा, हो रहा होगा, और आप इस तरह के क्वेश्चन को फोड़ के आओगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। यह हो गया, इसके बाद ले लेते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, कहाँ तक ले लेते हैं, गुणे 5 डॉट 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 कहाँ तक, 500 तक। इसमें शून्यों की संख्या बता दीजिए हमें, 1 से लेकर 500 तक में शून्यों की संख्या। तो आप बोलेंगे सर 500 लिखेंगे, क्योंकि इसमें जीरो तो बहुतों बार आया है, बहुत क्या, बहुतों बार आया है दोस्तों, उसका कोई गिनती ही नहीं है। गिनती तो है, मतलब अब बैठ के गिनेंगे थोड़े हमसे। देखिए 5 जो है हर 5-5 के अंतराल पर आया है, और 2 हर 2 कदम पे आया है। देखिए 2, फिर 1 छोड़ के 4, फिर 1 छोड़ के 6, मतलब इस सब में 2 आया हुआ है। लेकिन 5 देखिए हर 5 के अंतराल पर आया है। जब 5 के अंतराल वाला कम होगा कि हर 2 कदम वाला कम होगा, बताइए कौन सा कम होगा? तो 5 के अंतराल वाला कम होगा ना, इस वजह से 5 को हमने ले लिया। 5 को जब ले लिया तो 5 से डिवाइड कर देंगे अब यहाँ पे, क्योंकि हमको 5 और 2 से ही पता करना है कितने जीरो आए हुए हैं। ये दोनों संख्याएं आनी चाहिए। इसमें से अगर कोई एक संख्या नहीं आया है इस सीरीज में, अभी ऐसा क्वेश्चन लेंगे हम, तो उसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, इतना मान के चलिए, क्योंकि इसमें इन्हीं दोनों के कारण जीरो बनता है दोस्तों। 5 और 2 के कारण ही जीरो मिलता है हमें, इतना मान के चले आप, और यही सही है। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 100 बार गया। अब 100 का आप देखे तभी 24 बार गया था, तो 124 में डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं, लेकिन वैसे इसको काट लीजिए। 100 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 20 हो गया यहाँ पे, फिर 20 को काट लेंगे 5 से, तो 5 चौके 20, कितनी बार, 4 बार में, तो 20 + 4 + 100, मतलब मिला जुला के 124 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 500 तक में कितनी बार जीरो आया है, तो आप बता देंगे सर कितनी बार आया है, 124 बार आया है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, आप एक बार चक्कर शेयर कर दीजिए एक बार और। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1 से लेकर 1000 तक अब निकालते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 1000 तक आप बताइए कितने जीरो आए हुए हैं। तो आप बोलेंगे सर इसमें 5 तो कम आया होगा, ये तो पक्का है। हम कहें हाँ बेटा बहुत सही है, 5 दूना 10 यानी कि 200 बार। अभी आप देखे थे 500 में 1024 बार आया है, 124 बार आया है जीरो 500 तक। अब बताइए 1000 तक क्या डबल आएगा उसका, 1000 तक क्या डबल आएगा, मतलब 124 बार आया हुआ है आपका 1 से लेकर 500 तक। और कितने बच्चे होंगे दोस्तों, 1 से लेकर 500 तक जब डबल आया है, मतलब कि 1 से लेकर 500 तक हम मान लिए कितना आया था, माने नहीं इतना आया था, 124 बार आया था। अब कितने बच्चे होंगे जब 1 से लेकर 500 तक हम निकाले 124 बार, तो कितने बच्चे होंगे कि डबल कर देंगे 1000 तक डबल कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, लेकिन उनका गलत हो जाएगा। इस तरह 248 बार आप लगा के चले आएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, वो होगा 249 बार। ठीक है ना, ये राइट हो जाएगा। लेकिन अब निकालने का तरीका आपके पास है तो आप निकाल सकते हो। अभी हमें 200 आ गया, तो देखिए 200 को काटेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20 40 हो गया। अब यहाँ पे काटेंगे 5/40, 5/40 8 बार में गया। अब 8 को फिर काटेंगे दोस्तों, 8 को काटेंगे तो 5 एकम 5 एक बार में गया। जो 3 शेषफल बच रहा है हमको शेषफल से नहीं मतलब है, हमको कितनी बार में कट रहा है इससे मतलब है। इसको 10 बार बोल रहे हैं, शेषफल को कभी काउंट नहीं करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ देखिए 200 + 40 + 8 + 1 कितना हो गया, 249 आपका राइट आंसर होगा। 249 बार जीरो आएगा 1 से लेकर 1000 तक में, ठीक है ना, गुणा करने पर। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके लिए, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे और आपको हिला के रख देंगे, आप हिल जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। अब देखिए हम सम संख्या लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। 2 × 4 × 6 × 8 × 10 डॉट डॉट कहाँ तक हम ले लेते हैं, मान लीजिए 100 तक ले लिए पहले, क्योंकि इस तरह 1000 ले चाहे 5000 ले, 5000 जितना भी संख्या ले, लास्ट वाला आप देखेंगे। अब इसमें 1 से लेकर 100 तक संख्याएं आपको पता है होते हैं। अब 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में आपको पता है 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे जब सम संख्याओं की बात किया गया है तो इतनी कितनी संख्याएं, या कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों, या 50 ही तो संख्या होगी। कितनी संख्या होगी, 50 संख्या होंगी। आप कभी यहाँ पे 100 रख के 100 करके 5 से मत डिवाइड करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें 100 संख्याएं थोड़े हैं, इसमें संख्याएं कितने हैं, 50 संख्याएं हैं, इस तरह आप मानेंगे। अब यहाँ पे 50 संख्याएं तो 50 से जब डिवाइड करेंगे, सिर्फ 50 से 5 को, 5 एकम 10 हो गया। अब 5 दूना 10, 5 दूना 10 2 हो गया, यानी कि 12 बार आया है जीरो इसमें। याद रखेंगे दोस्तों इस तरह, कभी गलती से भी इसे 100 लिख कर 5 से डिवाइड नहीं करना है हमें, क्योंकि हमको पता है दोस्तों 1 से लेकर 100 तक में 50 सम होते हैं, 50 विभिन्न होते हैं। तो जब 50 विभिन्न होते हैं और 50 सम होते हैं, तो सम की बात किया गया है, जब सम की बात किया गया है दोस्तों, तो 50/5 करेंगे और 10 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 10 2 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 12 हो जाएगा, 10 + 2 12 जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी जगह दोस्तों ध्यान से देखिए आप, अगर आपको फास्ट लग रहा है ना, थोड़ी सी यूट्यूब में भी एक फंक्शन है, आप वहाँ से थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं हमारी आवाज़ को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के लिए फास्ट तरीका जब हम करेंगे ना, तो आप भी सोचेंगे हाँ सर को कुछ आता नहीं, तो आप तो मुझे जीरो से समझोगे ना। चलिए अगर आप लोग को बिल्कुल जीरो से ऊपर तक के क्लास करने हैं,
तो बिल्कुल डिटेल में भी क्लास स्टार्ट है, बिल्कुल आराम आराम से चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ वाला भी क्लास आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 डॉट 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 कहाँ तक मान लेते हैं आपका 999 तक। अब बताइए इसमें कितनी बार जीरो आया है। कुछ बच्चे 999 लिखते ही 5 से काटने लगेंगे, कुछ बच्चे 99 लिखकर 2 से काटने लगेंगे, कुछ बच्चे काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ बच्चे छोड़ के चले आएंगे। लेकिन इतना भूल जाते हैं क्योंकि ये तो हमारा क्या है, विषम संख्या है ना। विषम संख्या में ना ही 5 आता है ना ही 2, सॉरी 5 आता है ना, 5 आता है, 5 आता है, ना ही 5 ना ही 2, मतलब 5 आता है, 2 नहीं आता है। हमने एक चीज आपसे बताया है दोस्तों, 5 और 2 दोनों मिलकर ही 10 का मतलब कि जीरो का निर्माण करते हैं। 5 और 2 अगर दोनों साथ आएंगे ना तभी एक जीरो बनेगा। एक जीरो तभी बनेगा जब 5 और 2 दोनों एक साथ कंबाइन होंगे, गुणा होंगे, तभी जाके एक जीरो का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसमें 5 तो आएगा, ये निश्चित है, क्योंकि 5 आपके सामने दिख रहा है। 5 तो आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा। जब जीरो नहीं आएगा 2 बनेगा ही नहीं। जब 2 नहीं बनेगा दोस्तों तो जीरो इसमें एक भी नहीं होगा। बोल देंगे इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, नहीं है, जीरो नहीं है दोस्तों। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का, मतलब कि दूसरे टाइप्स का। देखिए आप ध्यान से, अब स्क्वायर वाला भी हम लाएंगे आपके सामने, अभी स्क्वायर वाला भी बताएंगे। स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, ठीक, 4 क्यूब वाला, सब आप सब कर ले जाओगे, बता रहे हैं ना, फटाफट करोगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। अब देखिए ध्यान से, स्क्वायर वाला 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक, 100 के स्क्वायर तक। अब आप बताओ इसमें कितनी बार जीरो आया है। तो आप निकालोगे कहाँ तक, 1 से लेकर जब 100 तक पूछा गया तो पहले 100 को ही मानेंगे, स्क्वायर को भी भूल जाओगे। स्क्वायर को क्या करोगे, भूल जाओगे। तो अब 100 है तो 100 बटे 5 करेंगे, 5 दूना 10 होगा, 20 आ गया, 20 बटे 5 करेंगे, 5 चौके 20 आ गया दोस्तों, 4 प्लस 20, 4 प्लस 20 मतलब 24 हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, जब स्क्वायर चल रहा है तो इसमें गुणे 2 कर देंगे, यानी कि 48 बार आपका जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह क्यूब होता दोस्तों, यहाँ पे क्यूब होता ना, क्यूब होता मान लीजिए, यहाँ पे क्यूब होता, पावर में क्यूब होता, तो क्या कर देते, यहाँ पे गुणे 3 कर लेते, गुणे 3 कर लेते, तब का कितना आ जाता, 3 दूना 6, 60, 4 3 12, 72 12 हो जाता। अगर यहाँ पे 4 होता, पावर में 4 होता, पावर में 4 होता, पावर में 4 होता, तो क्या कर लेते, 24 गुणे 4 कर लेते, 4 दूना 8, 4 चौके 16, मतलब कि 96 बार हो जाता आपका, 96 बार जीरो हो जाते। तो इस तरह के निकालेंगे। अगर, अब ध्यान से सुनेंगे, अगर स्क्वायर आता है 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 50 तक, 2 से लेकर 20 तक, मतलब कि कुछ भी दे दे, कोई भी संख्याएं दे दे आपको, अगर स्क्वायर है तो आप वैसे ही जीरो निकालोगे जैसे पिछला वाला निकालते थे। अगर स्क्वायर है तो जितना जीरो आएगा आपका, जैसे 24 आ गया तो 24 में गुणे 2 कर लोगे, 48 हो जाएगा। 24 में गुणे 2 कर लोगे तो 48 हो जाएगा। यहाँ पे 48, ये 2 वाला है, यहाँ पे 2 का 48 आया दोस्तों, याद रखिएगा, ये 2 का 48 है। जो 24 का गुणा 3 बार किए तो ये 72 आया हुआ है। अगर क्यूब है, इस तरफ में अगर क्यूब आ जाएगा, क्यूब की संख्याएं होंगी, तो आप क्या करोगे, जितनी बार आपका जितना बार यहाँ पे निकल कर आएगा 20 प्लस 4, जितनी बार आपका जीरो आएगा उसमें आप 3 का गुणा कर लोगे। अगर पावर में 4 है तो 4 का गुणा कर लोगे, अगर पावर में 6 है तो 6 का गुणा कर लोगे दोस्तों। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स अब समझ गए होंगे कि हमें कैसे जीरो का खात्मा करना है, मतलब जीरो कैसे फाइंड करना है, ये पता हो गया होगा ना। बस इतनी सारी चीज़ें थी, अगर आप सीख गए हो तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसको कमेंट में आप बताएंगे कितने जीरो उसमें आए हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर, सॉरी, गुणे 4 के पावर में 4 गुणे 6 के पावर में 4 गुणे 8, मतलब कि 8 के पावर में 4 डॉट 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 कहाँ तक, तो आप बता देंगे 200 तक। 200 के पावर में 4, इसमें कितनी बार जीरो आए हैं बताएंगे। हाउ मेनी टाइम विल बिकम जीरो, जीरो कितनी बार आए हैं आप सिंपल सा ये बता दो, बस मिला जुला कर हमें जीरो कितनी बार आए हैं इसमें, गुणा उड़ा करने पर जो भी आप करो, जीरो की संख्या बता दो कितनी बार आएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे, अच्छे से समझ के करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो पूरा माथा, पूरा दिमाग, सब कुछ हिल जाता है दोस्तों। तो आप अच्छे से करेंगे और दिमाग से करेंगे, पूरे होशो हवास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा है, आप लास्ट तक बने हैं, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को जोड़ें, क्योंकि इस टाइप्स के जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हम उस सीरीज़ को भी चला रहे हैं और डिटेल में भी मैथ आपका चल रहा है। आप देखिए वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, एचसीएफ खत्म हो गया, एलसीएम चल रहा है, आप देखेंगे उस वीडियो को। हिंदी का भी बिल्कुल फुल सेशन स्टार्ट है, आप उसे भी देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप आने वाले किसी भी एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन
आते हैं आपके आने वाले किसी एग्जाम में, तो आप हिंदी का भी फुल सेशन देख सकते हैं। वहाँ से भी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है दोस्तों। तो धमाकेदार तरीके से मैथ पढ़िए और अच्छे से अपने फ्रेंड को भी जोड़िए यहाँ पे। धन्यवाद फ्रेंड।